क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन पर गिरी हुई बिजली की लाइन के आसपास कितना बड़ा खतरा छुपा होता है, भले ही आप उसे छू भी नहीं रहे हों? इसका जवाब एक अवधारणा में छुपा है जिसे स्टेप पोटेंशियल कहा जाता है। यह इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का एक सूक्ष्म लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जिसे आज हम समझने वाले हैं। इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। यह आपका गो टू चैनल है जहां बिजली से जुड़ी हर जानकारी मिलती है। जरा कल्पना कीजिए, आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास टहल रहे हैं या अपने मोहल्ले में आराम से घूम रहे हैं और आपको एक गिरी हुई बिजली की लाइन दिखाई देती है जिससे ज्यादातर लोग अनजान रहते हैं। खतरा सिर्फ उस लाइन तक सीमित नहीं होता। जैसे ही बिजली जमीन को छूती है, वह मिट्टी के अंदर चारों तरफ फैलने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में पत्थर डालने पर लहरें फैलती हैं। लेकिन यहां पानी नहीं बल्कि बिजली फैल रही होती है। असल बात यह है कि गिरी हुई बिजली की लाइन के आसपास इलेक्ट्रिक वोल्टेज हर जगह समान नहीं होता। लाइन के पास वोल्टेज सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, यह धीरे धीरे कम होता जाता है। अब सोचिए, आपका एक पैर ज्यादा वोल्टेज वाले क्षेत्र में है और दूसरा पैर कम वोल्टेज वाले क्षेत्र में। यहीं से स्टेप पोटेंशियल काम करता है। आपका शरीर दो अलग अलग वोल्टेज लेवल के बीच फंसकर बिजली के बहने का रास्ता बन जाता है। बिजली हमेशा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते की तलाश में रहती है और इस स्थिति में इंसानी शरीर उसके लिए एक आसान रास्ता बन जाता है। हालांकि हम सबसे अच्छे कंडक्टर नहीं हैं, लेकिन सूखी मिट्टी की तुलना में हम ज्यादा कंडक्टिव जरूर होते हैं। नतीजा क्या होता है? एक खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक जो गंभीर चोट पहुंचा सकता है या कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। यही स्टेप पोटेंशियल है, गिरी हुई बिजली की लाइन के आसपास छुपा हुआ एक खतरनाक खतरा। इसके अलावा एक और खतरा है जो उतना ही गंभीर है, टच पोटेंशियल। यह कोई डराने के लिए बनाया गया शब्द नहीं है, यह एक असली खतरा है और इसे समझना आपकी जान बचा सकता है। तो टच पोटेंशियल क्या है? यह वह स्थिति है जब आप किसी गिरी हुई बिजली की लाइन या उस लाइन के संपर्क में आए किसी भी ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं और आपको करंट लग जाता है। यह ऐसा है मानो आप बिजली के साथ एक जानलेवा खेल खेल रहे हों और यकीन मानिए, आप इसमें ईंट नहीं बनना चाहेंगे। टच पोटेंशियल का खतरा स्टेप पोटेंशियल जितना ही गंभीर होता है। यह भी गंभीर चोटें पहुंचा सकता है या जानलेवा साबित हो सकता है। तो आप खुद को टच पोटेंशियल से कैसे बचा सकते हैं? नियम बहुत सरल है लेकिन बेहद जरूरी। कभी भी गिरी हुई बिजली की लाइन या उससे जुड़े किसी भी ऑब्जेक्ट को न छुए। यह सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन घबराहट या जिज्ञासा के पल में लोग अक्सर यह भूल जाते हैं। हमेशा मानकर चलिए कि गिरी हुई बिजली की लाइन पूरी तरह से लाइव है। भले ही वह देखने में मरी हुई लगे, उसमें अब भी बिजली हो सकती है। और अंत में तुरंत स्थानीय बिजली विभाग को सूचना दें। अगर आपको कहीं गिरी हुई लाइन दिखे तो उसे संभालने का काम केवल प्रोफेशनल्स पर छोड़ दें। स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल दोनों को समझना आपको गिरी हुई बिजली की लाइनों के आसपास सुरक्षित रहने में मदद करता है। याद रखिए, ज्ञान ही असली शक्ति है और इस मामले में यह आपकी जान भी बचा सकता है। स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल को अच्छी तरह समझकर और इन सुरक्षा उपायों का पालन करके इलेक्ट्रिकल दुर्घटनाओं की संभावना काफी हद तक कम की जा सकती है। जब भी बिजली से जुड़ा कोई काम हो, सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें। इस एपिसोड को देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही सेफ्टी गाइडलाइंस और रोचक वैज्ञानिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें और इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी के साथ बिजली की दुनिया को समझने की अपनी यात्रा जारी रखें।